इंजीनियरिंग के रिजल्ट की कंफर्म लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लग चुकी है। ठीक है ना यार, नेक्स्ट टाइम तेरा भी नाम आ जाएगा, डोंट वरी। पकड़ इसको। हेलो, वो कितने? अरे छोड़ ना यार, जाने की कंडीशन। अगर तू पार्टी देगा तो अरे यार ओए, अगर मगर कुछ नहीं, सालिया इंडिया का टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी तो लाइफ बन जानी है पापे। ओए पार्टी 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 पार्टी। अच्छा ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम हुआ तो पार्टी पक्का। पक्का क्या? ट्रीट तो मैं लेके रहूंगा, कुछ भी चीज भूलता नहीं मैं। ठीक है यार, तू ट्रीट ले लियो तो जाने दे। पक्का देगा ना? भूलता नहीं मैं। पक्का ना? देखो मैं होता हूँ। मेरा नाम देख। हाँ क्या हो गया? ट्रीट तो गई बेटा। ये पाजी को देखो, ट्रीट की पड़ी है, दोस्त की नहीं पड़ी है तुझे। वो इसका तो मुंह ही लटका पड़ा है। ए, क्या हो गया? यार हुंदा है यार, वो इस बार नहीं तो अगली बार से ही यार। तू देख, दुखी ना हो यार, लाइफ में ऐसे जुए आंधे रहते यार। चल यार, हार्ड ड्रिंक पी के कुछ गम को हल्का करते हैं। ओ चिल यार चिल। यार मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज पे अटेंशन। सभी चुने हुए कैंडिडेट्स आईडी बनवाने का एप्लीकेशन फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने से ले लें। कॉलेज आईडी कुछ दिन में मिल जाएगा, तब तक अपना एग्जाम आईडी लेकर आया करें। मैं अपना एडमिशन फॉर्म लेकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी जा। हाँ शाजिया, नंबर आ गया मेरा। हाँ बस एडमिशन फॉर्म ही भरने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ तुम्हारे भाईजान मुझे ना कैसे करते हैं। अरे यार तुम भी छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने लगती हो यार। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सॉरी ब्रदर, मेरिट लिस्ट में नाम आया? कोई नहीं यार, हो जाता है ऐसा। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अगले साल मेहनत कर, तेरा नाम जरूर आएगा। ओ आजा हुन, आजा। आ रहा हूँ यार, एक सेकंड। चल, ऑल द बेस्ट। हाँ खाना अच्छा था ना? ये सब क्या हो रहा है यार? ए राहुल, क्या टेंशन है यार, आजा, लेट्स पार्टी। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। वॉल्यूम कम करना है क्या? अरे यार, मैंने कहा ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ये चल यार, जाते हैं यार। अरे नहीं यार, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई पंगा नहीं है यार। मूड ऑफ हो गया विक्की। नहीं यार, साले तेरी वजह से मेरे दोस्त चले गए। विकी, तेरे पास ये सब पार्टीज करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, ड्रग्स के लिए पैसे हैं, लेकिन घर का किराया देने के लिए और खर्चे देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने तुझे बोला है ना, पापा दे देंगे, तुझे वापस दे दूंगा। और कितना झूठ बोलेगा विकी तू? मेरी आज ही अंकल से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि वो हर महीने तेरे अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं और तू हम दोनों से झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है। और हाँ, मैंने अंकल को बता दिया तू ये सब ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो आएंगे और तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। राहुल, तो उससे ज्यादा पड़ रहा है। छोड़ना यार। तू होता कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? और हाँ, अगर तूने मेरी मम्मी पापा को कुछ भी बताया ना बेटा, आज से अपने दिन गिनना शुरू कर दे। खत्म कर दूंगा तुझे, तू देख अब। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू देख। तू जा, चल। विकी आया क्या? नहीं आया यार, का फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा,
चलो बाद में बात करो। हाँ बाय। राहुल राहुल ए श्री, अरे क्या सोच रहा है? राठौर सर दिल्ली गए हुए कुछ जरूरी काम से। तो पता है राठौर सर के एब्सेंस में हमें कौन लीड करता है? मतलब वो समझे या समझाओ? तो श्री एक काम करते हैं, उनके आने से पहले मस्त पे कटी चाय मंगाते हैं। सुबह सुबह उनका मूड तो ठीक रहेगा। मेरे भीम, मैं ये सब कर चुका हूँ। स्मार्ट बॉय। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो चाय सर, चाय। तो चाय। हे गाइस, मैं सॉरी सर। सर, गोरेगांव ईस्ट की एक सोसाइटी में एक स्टूडेंट की मौत हुई है। लेट्स गो। ये कितने बजे हुआ और उस वक्त तुम कहाँ थे और घर में और कौन कौन था? सर, मैं सुबह 10 बजे उठा। उस समय राहुल बाथरूम से बाहर आ रहा था और उसके 15 से 20 मिनट के बाद मैं बाहर आया तो ये जब तुम बाथरूम में थे तब कुछ सुना था? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। एक्चुअल में मैं वॉशरूम में ईयरफोन यूज कर रहा था और वैसे भी हम दोनों के अलावा रूम में और कोई था भी तो नहीं, और मैंने खुद अपने हाथों से दरवाजा अंदर से लॉक किया था और 10:30 के करीब मैंने ही दरवाजा खोला जब राहुल की डेथ हो चुकी थी। तब क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी? विक्की, जो कि हमारा तीसरा रूममेट है, उसका और राहुल का आपस में झगड़ा हुआ था। हम लोग शाम को कल बाहर से आए तो विक्की अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। एक्चुअल में राहुल ने 20 दिन पहले इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट पास किया था, वो भी टॉप 100 लिस्ट में आके। विक्की अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था, यही बात राहुल को पसंद नहीं आई। उसने उसे मना किया और आपस में दोनों झगड़ने लगे। झगड़े में विक्की ने राहुल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तब से उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं विकी का फोन ट्रैक करता हूँ। कोई इसे तीर से क्यों मारेगा? शायद ये तीर बाहर से चलाया गया है। फोल्डिंग पे चढ़ के ये काम बहुत आसान होगा। आयशा, सर, मैं नीचे जाके पूछताछ करती हूँ। सुनिए भैया, कितने बजे से यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है? सुबह 8 बजे से कर रहे हैं मैम साहब। आप लोगों के अलावा कोई और चढ़ा था ऊपर? नहीं मैम साहब, हमने से कोई भी ऊपर नहीं चढ़ा। सर, नीचे पेंटर्स ने तो अभी तक काम भी शुरू नहीं किया था, और पेंटर्स के अलावा कोई आम आदमी स्कैफोल्डिंग पर चढ़कर यहाँ तक पहुंचे, नॉट पॉसिबल। तो फिर ये तीर सामने वाली बिल्डिंग से ही चलाया जा सकता है। एसीपी अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आपके घर के सामने वाली बिल्डिंग में एक कत्ल हुआ है, उसी से रिलेटेड कुछ सवालात पूछने थे।
आप ठहरिए, मैं अपने शौहर को बुलाती हूँ। अंदर आइए। आपकी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में एक कत्ल हुआ है। किसका? राहुल। आप जानते थे उसे? हाँ, एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है टकराना तो होता ही होगा। उन्हें किसी ने तीर से मार डाला। ये कौन है जो राहुल की खबर सुनते ही? ये मेरी बहन साजिया है। कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब चल रही है। किसी की भी मौत की खबर सुनती हैं तो बहुत बुरा असर पड़ता है इन पे। सुबह 10 साढ़े 10 के करीब आप लोग कहाँ थे? जी अम्मी जान यहीं हॉल में बैठी थी, मैं और साजिया किचन में थे, ये कमरे में सो रहे थे। हम वो कमरा देखना चाहते। आइए। श्री, यहाँ से राहुल के घर की खिड़की की दूरी नाप। क्यों? हमें आपकी बहन से भी कुछ सवाल करने होंगे। श्री, कमरे की तलाशी लो। सर। चलें। साक्षी, देखिए रोइए मत। क्या तुम राहुल को जानती थी? मैं राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कल मैं और राहुल पिक्चर देखने गए, लेकिन भाईजान को ये सब पता चल गया और उन्होंने, बोलो, डरो मत। उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों ने उनकी बात नहीं मानी तो हम दोनों को जान से मार डालेंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो सिर्फ एक धमकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने राहुल को मारा। सर। कुछ भी नहीं मिला। जिस किसी ने भी राहुल का कत्ल किया है उसे तो हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। श्री, How much? 4 मीटर। सर विक्की यही है। सच बोलो विक्की। मैंने राहुल को नहीं मारा सर, हमारे भी झगड़े तो होते थे। दोस्तों के भी ये सब तो चलता ही रहता है। वो मुझे डांटता बहुत था। हाँ कल रात मैंने उसे खत्म करने की धमकी जरूर दी थी, लेकिन सर ऐसे गुस्से में बोल दिया था। मैं उसे सच में थोड़ी ना मारने वाला था। कल रात तुम कहां थे? अपने दोस्त जस्सी के घर क्रिकेट मैच देखने। हमारे रूम का केबल कनेक्शन किसी ने काट दिया था। उसके बाद सर मैं वहीं सो गया। सुबह 11 बजे तक वहीं था। तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था? और ये बात तुम्हें अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ड्रग्स का कंजम्पशन इलीगल है। फोन की बैटरी चली गई थी सर,
कल से मैंने कसम खाई कि आज के बाद कभी ड्रग नहीं लूंगा। श्री, इसका स्टेटमेंट इसके दोस्त जस्सी के साथ क्रॉस चेक करो। सर, You can go. मैंने जस्सी से कंफर्म किया, विकी जस्सी के घर 11 बजे तक नहीं बल्कि 9:30 बजे तक था। सर, ये विक्की का फोन है, कंटिन्यूअसली बज रहा है। 15 मिस्ड कॉल्स है कोई अल्फा भाई के। ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। ये जस्सी के घर से कुछ 9:30 बजे के करीब निकला और राहुल का कत्ल हुआ 10:15। श्री, छोड़ो सर, इसका फोन विक्की को वापस दो और उसका पीछा करो। राइट सर। राइट। हेलो अल्फा भाई, ETF टीम मुझसे सवाल कर रही थी, उन्हें मुझ पर शक है। तो आज आ रहा हूँ मैं आपके पास, लेकिन थोड़े दिन तक नहीं आ पाऊँगा। हाँ, जैसे कि मामला ठंडा हो जाएगा मैं आपको मिलता हूँ। हाँ, पूछ रही थी सुबह 10 बजे मैं कहाँ था, लेकिन मैंने उन्हें झूठ बोल दिया। ओके। सर, अल्फा भाई अभी एसपी रोड की तरफ गया है और उसका बाइक नंबर है MH02 AD 3579। अल्फा भाई तू ही है ना? नहीं नहीं सर, अपुन कोई अल्फा वेल्फा नहीं है। बोल सर, अपुन को माफ कर दो। अपुन ड्रग्स बेचता है। विकी अपुन से इसीलिए मिलने को आया था। असली नाम क्या है तेरा? एंथनी सर। विकी इसी से ड्रग्स लेता था। छोड़ो, अरेस्ट कराया ला। साल्फा बीटा गामा का ड्रग का नशा अब हम उतारेंगे। चलो। सर, फिरोज के बारे में कुछ और डिटेल्स पता चला। फिरोज आर्चरी में स्टेट लेवल चैंपियन रह चुका है, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। मैं सुबह 11 बजे तक सो रहा था। अच्छा, हमने तो सुना है कि तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो और सुबह की नमाज कभी मिस नहीं करते। तो फिर आज क्या हो गया था? मैं सुबह उठा था, लेकिन मेरे सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, इसलिए नमाज पे नहीं गया था। सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सर, आयशा। यस आयशा। सर, आप 1 मिनट के लिए कंट्रोल रूम आ सकते हैं? इट्स अर्जेंट। छोड़ू। सर, राहुल के गले में जो तीर लगा था, इस तीर की नोक को ना बियर कैन के मेटल से बनाया गया है। और सरप्राइजिंगली इसके इस कोने में धागा है। इसकी ट्रैजेक्टरी और डिस्टेंस दोनों को मेजर करो। अच्छा।
श्री, ये तो सच्ची का अर्जुन है रे। और तुम? श्री, सर, बंद कमरे में इसका ट्रैजेक्टरी 4.5 मीटर्स का है। 4.5 मीटर्स। तो अगर इस बंद कमरे में इसकी ट्रैजेक्टरी 4.5 मीटर तो खुली हवा में तो और कम रही होगी, क्योंकि उस वक्त हवा की रेजिस्टेंस इसे रोकेगी। यानी अगर इस तीर को खुली हवा में छोड़ा जाता तो तकरीबन 4-4.5 मीटर के बाद इसकी ट्रैजेक्टरी बदल जाती। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि फिरोज अपनी पूरी ताकत से इस तीर को छोड़ता तो सिर्फ 4.5 मीटर के अंदर ही वो अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकता है। जबकि फिरोज की घर की खिड़की और राहुल अपने घर पे जहां खड़ा होकर पूजा करता है, उस बीच की दूरी तकरीबन 50 मीटर की है। तो फिरोज ने अपने घर से ये तीर चलाया हो इज इम्पॉसिबल। कहीं कुछ छूट रहा है। अच्छा, तो ये होता है ट्रेजेडी। मैं तो कुछ ट्रेजेडी नहीं, ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी। हाँ वही, ये ट्रेजेक्टरी होता क्या है? यार, ये देख, जब भी कोई तोप से गोला निकलता है और हवा में उड़ के अपने टारगेट तक पहुंचता है, जो डिस्टेंस मेजर होता है उसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ये तो पता है मुझे, ट्रेजेडी आई मीन वो चल काम करते। अर्जुन, तुमने फिरोज को जाने क्यों दिया? वो तीर सिर्फ 4 मीटर की दूरी से एक्यूरेटली चल सकता है, लेकिन जहां राहुल पूजा कर रहा था और फिरोज की खिड़की के बीच फासला तकरीबन 50 मीटर से ज्यादा का है। फिरोज ने ऐसा किया हो इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो समझ गए। अच्छा, इस तीर को लोहे की रॉड के साथ रखकर इलास्टिक को कमान बना के चलाया गया, और ये सब हुआ इस पतली सी नायलॉन थ्रेड की वजह से। लेकिन वहां जितने भी पेंटर्स मौजूद थे उन सब ने एक ही बात कही कि इस स्कैफोल्डिंग पे कोई नहीं चढ़ा, लेकिन फिर भी ये धागा जला हुआ था। कैसे? ये सब समझने के लिए हमें उसी जगह पर, उसी वक्त पर ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से दोहराना होगा। जी। सर, एग्जैक्टली 4.5 मीटर्स। गुड। छोटू, पुतले को लाओ। थोड़ा सा राइट। अब नापो श्री। परफेक्ट सर। टेक पोजीशंस। हे गाइस, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और साक्षी, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि तुम थोड़ी देर चुप रहो? आयशा, तुम्हें पता है? साक्षी!
श्री टाइम चेक करो, अभी घड़ी में 10:15 हुए होंगे। धागा जला हुआ है, लेकिन ये जला कैसे? छोटू, आयशा और श्री, वॉचमैन को लेकर टेरेस पे चलो। राइट सर। और मैं? बिल्डिंग में आजकल छोटे बड़े हादसे बहुत होने लगे हैं सर। कभी चोरी हो जाती है तो कभी केबल के तार काट दिए जाते हैं। परसों ही किसी ने केबल के तार काट दिए थे और तभी से मैंने लॉक लगाना चालू कर दिया। ये देखिए सर, केबल की वायर कटी हुई है। हमारे रूम का केबल कनेक्शन किसी ने काट दिया था। सर ये है क्या? हथियार। इसी से राहुल का खून किया गया है। आयशा, अर्जुन को क्या लगता है उसकी हर बात मानेंगे हम? पेपर। समझे या समझाऊं? सवा 10 बजे बिल्डिंग की ज्योग्राफी के हिसाब से सन यहां कहीं होता है। तो ठीक 10:15 बजे जब इस सूरज की किरणें शीशे पे पड़ती हैं, इस कन्वर्जिंग लेंस से होके उस नायलॉन की थ्रेड पे कंसंट्रेट हो जाती है। दिखाता हूं कैसे। ठीक इस तरह, और इसकी गर्मी से वो नायलॉन की तार टूटती है और वो तीर चलता है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा आदमी ने प्लान किया है जो राहुल को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। कोई ऐसा जिसे पता हो कि राहुल हर रोज 10:15 बजे पूजा करने जाता है। वो जो भी है, उसने टेरेस पर शीशा ऐसे लगाया कि ठीक उसी वक्त सूरज की किरणें राहुल की खिड़की तक पहुंचे। It's a unique way of killing also. Exactly. ये तो पता चल गया कि ये हुआ कैसे, क्योंकि जिस किसी ने भी ये किया है वो फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग है। शीशे और इस लेंस की दूरी और लेंस और इस धागे की दूरी के बीच में एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, ऑप्टिकल फॉर्मूला, जहां वो पतला सा धागा फोकल पॉइंट है। राहुल के घर की खिड़की और इस छत के बीच में एक तार थी। जिस किसी ने भी किया उसने वो तार काटी ताकि इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी नाप सके। विक्की,
साइंस स्टूडेंट है, राहुल को अच्छे से जानता भी है। हो सकता है उसने ये सब किया। विकी नहीं हो सकता आयशा, क्योंकि जब मैंने उसके रिपोर्ट कार्ड्स देखे उसके मुताबिक विकी पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली 12वीं में फेल हो रहा है, और वो भी फिजिक्स में। और जिस किसी ने भी ये किया है, ही इज अ जीनियस इन फिजिक्स। उसकी ऑप्टिक्स के ऊपर नॉलेज बहुत उम्दा है। छोटू, राहुल के जितने भी दोस्त हैं या कोई भी जो उसे जानता हो, या पिछले 1 महीने में जो कोई भी उससे मिला है, उन सबसे चेक करो। नाम? अयान चौहान। जब राहुल का कत्ल हुआ तो मैं टाउन में ही नहीं था सर। फिजिक्स तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आई हूँ। राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। रोमान शेख मिलता था, बट कुछ दिनों से नहीं मिला। रोज शाम को कैंटीन के बाहर मिलते थे सर। और ऑप्टिक्स? बाप रे बाप, मैं तो कभी पास ही नहीं हो पाई। सर, पिछले 1 महीने में राहुल जहाँ भी गया उन सबकी सीसीटीवी फुटेज मैंने कलेक्ट की। ये लाल टोपी वाला लड़का हर जगह राहुल के आसपास रहा है, लेकिन हर बार सीसीटीवी कैमरा से बचने की कोशिश करता रहा। ये राहुल की बिल्डिंग वाली सीसीटीवी फुटेज में भी यही लाल टोपी वाला लड़का था ना? राइट। राहुल के मौत के ठीक 1 दिन पहले वो 9:30 बजे सुबह वहां पे आया था। इसका मतलब ठीक 1 दिन पहले सुबह 9:30 बजे उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने इस हथियार को सेटअप किया होगा। श्री, मुझे वापस से ये सारी सीसीटीवी फुटेज फिर से दिखाओ। श्री, पॉज करो। ये लाइब्रेरी सबके लिए खुली है? नो सर, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। आईडी कार्ड के बिना एंट्री भी नहीं है। अब सब समझ में आ रहा है। एक तीर इसने चलाया और एक अब हम चलाएंगे। छोटे, तेरी बस की बात नहीं है, दे दे। चल ठीक है, ये ले। अर्जुन, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब 7 स्टूडेंट्स ने सही दिया है। आंसर से दिखाओ। लेकिन इन 7 में से सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसने उस सवाल का जवाब बिना किसी कैलकुलेशन या रफ वर्क के दिया। मैंने बस इस सवाल में उन दोनों बिल्डिंग की डिस्टेंस को डबल कर दिया था। इस बच्चे को उस डिस्टेंस के बारे में पहले ही पता था। ये क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट था कि 1 घंटे में इसे खत्म करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए उस टाइम फ्रेम के अंदर इस क्वेश्चन पेपर को खत्म करने की जल्दी में उसने बिना रफ वर्क और कैलकुलेशन के सही जवाब दे दी। उस बच्चे का नाम है गौतम श्रीवास्तव। श्री, कॉलेज के रिकॉर्ड्स में चेक करो, इस बच्चे की प्रोफाइल जरूर होगी। अच्छा, ये वही बच्चा है जिसको मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर देखा था। इसकी हाइट और बॉडी फ्रेमवर्क एग्जैक्टली उस लाल टोपी वाले जैसी है। We found a man. यही है कातिल, गौतम श्रीवास्तव। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अच्छा,
ये सब हमें तुम्हारे घर से मिला। इस तार का इस्तेमाल तुमने इसलिए किया ताकि राहुल के घर की खिड़की से उस छत तक का डिस्टेंस नाप सको। राहुल के कत्ल से ठीक एक दिन पहले तुम पेंटर के पोशाक में राहुल की बिल्डिंग के बाहर गए और वहां जाके एक तीर फिक्स कर दिया। इसलिए तुम्हें पता था कि राहुल रोज सुबह 10:15 बजे पूजा करता है और दुनिया में इधर से उधर कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी पूजा करने का वक्त कभी नहीं बदलता। यही नहीं, वो पूजा करते हुए आधे घंटे तक एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है। इसलिए तुमने बहुत सफाई से एक तीर फिक्स किया। उसके बाद सामने वाली छत पे जाके अपना कैलकुलेटिव दिमाग लगा के एक शीशा और लेंस फिक्स की। जैसे ही 10:15 बजे सूरज की किरण उस शीशे पे पड़ी, उसके बाद वो लेंस पे और लेंस से कन्वर्ज होके वो इस नायलॉन के पतले से धागे पे पड़ी। इसके बाद वो धागा टूटा और तीर चला। ये सब तो तरीका था, पर क्यों किया तुमने ये सब? और उसका जवाब है ये एलीट इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन लिस्ट। ये वो कॉलेज है जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद 100 बच्चों को एडमिशन मिलता है और 100 बच्चों में आने के लिए एक बच्चा क्या कुछ नहीं करता। लेकिन उस एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट में तुम्हारी रैंक 101 थी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अगर इन 100 स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट बैकआउट कर जाए या कॉलेज में एडमिशन ना ले। लेकिन ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस कॉलेज में एडमिशन ना लेना चाहता। लेकिन सिर्फ एक सवाल, उन 100 स्टूडेंट्स में से राहुल ही क्यों? सर मैं और क्या करता सर? सर मेरे पास कोई चारा नहीं था सर बचपन से लेके आज तक सर मैंने अपने माँ बाप को घुटते घुटते हुए जीते हुए देखा सर मेरी माँ लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी सर। और सर मेरे पापा रिक्शा चलाते थे सर। जब मैं 7th में था सर तो एक दिन अचानक मेरे बाबा का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था सर और आज तक वो एक अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं सर। बाबा के एक्सीडेंट के बाद भी सर माँ ने मेरी बहन की परवरिश और पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। मैंने भी सर मन लगा के पढ़ाई की थी सर। 12th में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था सर और मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा सर और एक बड़ा आदमी बनकर अपने घर वालों को वो सारे सुख दूंगा सर जिसके वो हकदार है सर। इंजीनियरिंग के लिए मैंने तैयारी भी की सर लेकिन इसके बावजूद भी सर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया सर। सर इसलिए मैंने सोच लिया था सर मैं मर जाऊंगा सर। मैंने जहर की बोतल पीने ही लगा था कि उसी वक्त मेरी नजर राहुल के आईडी कार्ड पे पड़ी। मैंने सोचा कि अगर राहुल ही मेरे रास्ते से हट जाए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा और मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया सर। उसके आईडी पे उसका एड्रेस भी था सर। उसकी बिल्डिंग में पेंटिंग का काम चल रहा था सर और सर मैं वहां पर 5 बार पेंटर बन के भी गया था। और सर सारी एक्टिविटीज में सिर्फ एक ही ऐसी एक्टिविटी थी जो हर समय एक ही टाइम पे करता था और वो थी सर सुबह 10:15 बजे की पूजा। इसलिए सर मैंने एक दिन पहले आके वहां पर तीर फिट कर दिया और सर राहुल के घर का केबल काट के सामने की बिल्डिंग के टेरेस पे गया और केबल का वायर खींच लिया सर। और सर कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने मिरर और लेंस फिक्स कर दिए सर। हमने अंधेरे में तीर चलाया था
लेकिन वो ठीक निशाने पे लगा। हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी इस एग्जाम के लिए, और इस जाल में तुम फंस गए। पढ़ाई एक नई जिंदगी की उम्मीद का दिया है, जिसे जलाने से उजाला होता है, बुझाने से नहीं। I'm sorry, you're cutting chai. Smile, Sakshi. बंटी, पहले दूध पियो फिर खेलने जाना। ये लो बेटा, जल्दी से दूध फिनिश करो। गुड बॉय। यार 4 दिन हो गए बाई को आए हुए, पता नहीं आज भी आएगी कि नहीं। ये बाई भी ना कभी टाइम पर नहीं आती। ललिता भाई, अगर तुम्हें रोज देरी से आना है ना, तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेम साहब, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, बस इसीलिए देरी हो गया। तंग आ गई हूँ तेरे बहानों से मैं। पिछले महीने तेरी माँ मर गई थी, तो तुझे 7 दिन की छुट्टी दी थी कि नहीं? दी थी ना। अब तेरा कोई भी रिश्तेदार मरे ना, मेरे काम में देरी नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना तू? खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाके काम कर। जी मम्मी, मैंने दूध खत्म कर लिया, अब मैं खेलने जाऊं? वेरी गुड बेटा, जाओ खेल के आ जाओ। लव यू बेटा। साहब, मैं भाजी लेके आती है, भाजी वाला आया। जाओ। सब लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। ये बाबा ओके, पर भाई डिसाइड तो कर ले कि चोर कौन बनेगा। मैं बनूंगा चोर। ठीक है, रोहन बनेगा चोर। रोहन, वहाँ जाओ, आंखें बंद कर कर खड़े हो जाओ। जाओ तुम लोग, चुप जाओ। बंटी, बंटी, बेटा बंटी कहाँ है? बंटी बहुत देर से छुपा हुआ है आंटी, हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। कहाँ छुपा है? इधर ही कहीं छुपा है, पर हम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। इधर ही कहीं छुपा है? बंटी, 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 बंटी। भाभी
आपने बंटी को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो बंटी को कहीं नहीं देखा। नहीं। बंटी! बंटी! माली काका, तुमने बंटी को देखा क्या? नहीं मैम साहब। तुमसे इतना नहीं हो रहा कि बच्चे खेल रहे, उनका ध्यान रखो। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने बंटी को सारी जगह ढूंढ लिया, लेकिन बंटी कहीं नहीं मिल रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या हुआ मैडम? तुमने बंटी को बाहर जाते हुए देखा? नहीं तो। कैसे वॉचमैन हो तुम लोगों से इतना नहीं होता कि बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, उनका ध्यान दो। क्या करूं मैं? कहां से ढूंढूं मैं बच्चे को? क्या हुआ? बंटी कहीं नजर नहीं आ रहा। वो ऊपर तो नहीं आया? अरे घर पर कहाँ? वो तो नीचे खेल रहा है। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। भैया, बंटी को बाहर जाते हुए देखा क्या आपने? जी नहीं भाभी जी, बंटी बाबा तो इस तरफ आया ही नहीं है। कहाँ गया वो? बंटी! 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 भाई साहब, आपने बंटी को कहीं देखा? नहीं भाभी जी, मैंने तो नहीं देखा। वो कहीं नहीं मिल रहा। बंटी दिखा क्या? नहीं, कहीं नहीं दिखा। तानिया, क्या हुआ? यश, बंटी कहीं नहीं मिल रहा। मैं देखता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ साहब? बंटी, तू कहाँ चली गई थी? मैम साहब, एक छोटे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती तू? मैं तो भाजी लेने को गई थी मैम साहब। तानिया, बंटी कहीं नहीं मिल रहा। क्या? बंटी? साहब, मैं देख के आती साहब। जाओ देखो। तानिया, संभालो अपना। तानिया! अरे कोई पानी लो! कोई पानी लो! तानिया! तानिया, बंटी मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। माफ कर दो साहब। श्री, छोटू, सोसाइटी को अच्छी तरह सर्च करो। राइट सर। क्या हुआ? क्या लुक दिया देखा? हाँ देखा मैंने। लगता है खड़ूस भड़का हुआ है। चाय नहीं मिली क्या? हाँ रे श्री, अब तक राठौर सर भी दिल्ली से नहीं है। और इन केस ये फिर से भड़क गए ना तो हम गए। काम करे। चलो। मालकिन, चुप हो जाइए। बंटी को कुछ नहीं होगा। बंटी कहीं नहीं गया होगा मालकिन, यहीं कहीं बिल्डिंग में होगा। चुप हो जाइए। सारे कंपाउंड में ढूंढ लिया, हर एक फ्लैट में चेक किया, सारे रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया, लेकिन बंटी कहीं नहीं मिल रहा है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी? ये उसने किया होगा। उसने? किसने? वो वॉचमैन सुभाष ने। कौन सुभाष? कुछ दिन पहले यश का झगड़ा उससे हो गया था। वॉचमैन! वॉचमैन! तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, तुझे बुला रहा हूँ, और तू है कि वहां पर फोन पर बात कर रहा है? इस चीज की तनख्वाह मिलती है तुझे? सर वो सवाल लड़ाएगा मुझसे? सर ये क्या कर रहे हैं सर? हाथ पकड़ेगा तू मेरा? हाथ पकड़ेगा? चल निकल यहाँ से। नहीं जरूरत है तेरे जैसे निकम्मों की। चल निकल यहाँ से। सर क्यों मार रहे हो सर? अरे मार क्या तेरे को तो लातों से मारूंगा मैं। अरे रोज का नाटक है इसका, आज के बाद कभी सोसाइटी में दिखना नहीं। चल निकल यहाँ से, भाग। सर मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ
और मैंने उसी दिन उसे नौकरी से निकाल दिया था। क्या वो उस दिन के बाद नजर आया? हाँ, 1-2 बार बिल्डिंग के आसपास नजर आया था वो। उसका मोबाइल नंबर? 1 मिनट देता हूँ मैं आपको। 9968। The number you have called is currently switched off. Switched off. एड्रेस है उसका? वो आपको सिक्योरिटी एजेंसी से मिल जाएगा। श्री, इस बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन सुभाष का एड्रेस पता करो और एजेंसी से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब निकालो। क्या आपका बेटा बंटी है? सर, हमारा बंटी मिल तो जाएगा ना? हाँ, मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेट्स गो। तुम्हारे जाते हुए बच्चा कंपाउंड से गायब कैसे हो गया? माली, इनके बच्चे को खेलते हुए देखा था? हाँ साहब, यहीं सब बच्चों के साथ खेल रहा था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। चिंता मत करो साहब, आपका बच्चा मिल जाएगा। राम जी भली करेंगे। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं हूं ना। बेटा, यहाँ सब कुशल मंगल है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अब पहले से बेहतर है। चाचा और चाची की लड़ाई खत्म हो गई है। हमारी पड़ोसन सुषमा को 2 दिन पहले लड़का हुआ, बाकी सब बढ़िया है। बेटा, तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए चिट्ठी लिखी है। घर की आर्थिक स्थिति की हालत तुम्हें पता ही है, और ऊपर से पौष महीने में तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है, जिसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत लगेगी। तुम जल्द से जल्द इंतजाम करके रखना और शादी में जल्दी आ जाना। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। तुम्हारी माई। मतलब इसे 2 लाख की जरूरत थी। हो सकता है उसने बंटी को पैसों के लिए किडनैप किया हो। इट्स पॉसिबल। लेट्स गो। छोटू, छोटू। हाँ, इसे राठौर साहब के चेयर को देखने से
राठौर सर नहीं आएंगे? नहीं रे, अपने राठौड़ सर की ना सच में बहुत याद आ रही है। एक बात बता श्री, बच्चों का इस तरह जख्मी शेर के छत्र छाया में कोई छोड़ के जाता है क्या? ये अर्जुन सर के साथ ना 2 केस काफी है, तीसरे केस में ना मैं तो उनके आसपास भी नहीं दिखूंगा। क्यों? जल्दी रिटायरमेंट प्लान लेने का इरादा है क्या? वैसे नहीं रे, ये टाइम के साथ रहने से अच्छा ना मैं कोई चाय की दुकान खोल लूं। ये टाइम ना कभी फट सकता है। अर्जुन सर, फिलहाल ना कुछ काम कर लेते हैं, नहीं तो अर्जुन सर ना सही में बैंड बजा देंगे। चल। सर, मुझे लगता है ये काम वॉचमैन सुभाष ने किया होगा। उसे पैसों की जरूरत थी और यश से बदला भी लेना था। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है। इन दैट केस वो वॉचमैन यश को फोन जरूर करेगा या कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा फिरौती के पैसे मांगने के लिए। इन दिस सिचुएशन घर वाले पुलिस वालों को बताने से कतराते हैं। श्री, वॉचमैन यश और तान्या तीनों के फोन ट्रेस करो और लैंडलाइन भी। सर, मोबाइल तो मैंने ट्रैक कर लिया। मुस्कुराओ मत। और लैंडलाइन। कितना टाइम लगेगा? कुछ तो टाइम लग जाएगा सर। जल्दी करो। छोटू और आयशा, सर तुम दोनों यश पे नजर रखो, जिससे अगर वो फोन पे नहीं किसी और तरीके से भी उस किडनैपर से कनेक्ट करने की कोशिश करे तो हम उसे पकड़ लें। कीप एन आई ऑन हिम। राइट सर। मेम साहब, मेम साहब, सब ठीक हो जाएगा। बंटी आ जाएगा मेम साहब। मेरा बच्चा। मेम साहब संभालिए अपने आप को। देवा है ना, देवा पे भरोसा रखिए। मैं देखता हूँ। साहब, ये लिफाफा कोई हमारे कैबिन में छोड़ गया है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। किसका है? देख रहा हूँ। बंटी का चश्मा। मेरे बंटी का चश्मा। अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए आज रात गली के आखिरी वाले कचरे के डब्बे में एक काली थैली में डाल देना। ईटीएफ को खबर की तो बंटी जिंदा नहीं बचेगा। यश कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करो, मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए। लेकिन तान्या, मैं क्या करूं? आज संडे है, सारे बैंक बंद है। मेरे सारे कार्ड से निकाल कर भी सिर्फ 2 लाख रुपए जमा हो पाएंगे। बाकी के 3 लाख कहां से आएंगे? किससे मांगू 3 लाख रुपए? मैं अभी कुछ करती हूँ। यश, ये लो, सारे गहने बेच डालो, पर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए कैसे भी करके। हाँ साहब, मेम साहब ठीक कह रही है। आप ये भी ले लीजिए। कुछ ज्यादा नहीं साहब, लेकिन कुछ तो पैसे आएंगे। बंटी बाबा को बचा लो साहब। ईटीएफ टीम को पता नहीं लगना चाहिए साहब। साहब कुछ भी करो साहब। मेम साहब, बंटी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा मेम साहब। I'm sorry। देवा सब ठीक कर देगा मेम साहब।
सर आयशा का फोन आया था। यश ने एटीएम से 2 लाख रुपए निकाले हैं और करीब 3 लाख की ज्वेलरी बेची है। तो इसका मतलब किडनैपर्स ने फिरौती में 5 लाख रुपए की डिमांड की है। लेकिन सर हमने तो उसका लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ट्रैक करके रखा है। कोई रैंसम कॉल तो नहीं आया। तो फिर किडनैपर ने किसी और तरीके से उन्हें कांटेक्ट किया होगा। यश के हैसियत के हिसाब से 5 लाख रुपए कुछ कम नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये किडनैपर एक आम आदमी जिसे यश की हैसियत के बारे में पता नहीं, या फिर 5 लाख रुपए की रकम उसके लिए बहुत बड़ी है। सर वॉचमैन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। मुझे लगता है ये काम उसी ने किया। लेकिन यश ने हमें ये सब चीजों के बारे में बताया क्यों नहीं? मे बी किडनैपर ने उसे धमकाया होगा कि अगर उसने एटीएफ को बताया तो उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और यश डर गया होगा। अगर उसने पैसे का इंतजाम इतनी जल्दी किया तो किडनैपर्स को आज ही वो पैसे देगा। कीप एन आई ऑन हिम, नजर रखो उस पर। अब बात करते हैं पश्चिमी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक धूप खिली रहेगी। गोवा में मौसम खुशनुमा है। अधिकारियों के मुताबिक आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां चेन्नई में यार आयशा, राठौर सर की बड़ी याद आ रही है यार। हाँ क्यों? एक तो उनके भड़कने का डर नहीं रहता, और दूसरा अगर कभी ऐसा हुआ भी तो फिर ये कटिंग चाय बनाने की प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। टूटता हुआ तारा। अर्जुन कहते हैं कि अगर टूटते हुए तारे से कुछ मांगो तो पूरा हो जाता है। इन चांद तारों से मांगने का कोई फायदा नहीं, सच्चे दिल से मांगो, शायद मिल जाए। ये पकड़ा। तो यू बिलीव इन गॉड? हाँ, तो उस दिन नाटक क्यों कर रहे थे जिस दिन मैं आरती दे रही थी? ऐसा लोग कहते हैं। I don't believe in all this. तो किस में बिलीव करते हो? ट्रस्ट मी, मांग के तो देखो। अच्छा, तो मुझे इस टाइम पे एक कटिंग चाय चाहिए। डिफिकल्ट है ना? I knew it. कहा था ना, ट्रस्ट मी। मांग के तो देखो।
वैसे ये यश अभी तक आया क्यों नहीं? डू यू थिंक ये रैंसम मनी आज देने वाला है या नहीं? अलर्ट। शायद किडनैपर बाइक पे है, उसे पकड़ लो। नहीं छोटू, उसे बैग उठाने दो पहले। राइट सर। साहब मुझे नहीं पता उसमें क्या था साहब। वो तो थोड़ी देर पहले बार के बाहर एक आदमी मिला था साहब। होराइजन रेसिडेंसी के सामने वाले रोड के आखिर में हरे रंग के कचरे का डब्बा है, उसमें से काला बैग जिसमें लाल कपड़ा बंधा है वो लेके भागना है। करेगा? वो कचरे के डिब्बे में 2 काले थैले थे, एक पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था साहब। सर मैं नशे में था सर। 5000 के नोट दिखाए और मैं मान गया। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब। छोटू, हेलो यश, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ। जिस थैले में तुमने पैसे रखे और उसे कचरे के डब्बे में डाला, क्या उस पे लाल रंग का कपड़ा बांधा था? पैसे? कौन से पैसे? बनो मत यश, बस जल्दी से ये बताओ कि तुमने उस थैले पे लाल रंग का कपड़ा बांधा था या नहीं? नहीं सर, मैंने कोई लाल कपड़ा नहीं बांधा था। लेकिन हाँ, जब मैं वो थैली कचरे के डब्बे में डाल रहा था तो वहां पर पहले से एक थैली मौजूद थी जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ये किडनैपर तो चालाक निकला। बाइकर से हमें डिस्ट्रैक्ट करा के पैसे उड़ा के लेंगे। पैसे कहाँ हैं? माँ कसम साहब, मुझे कुछ पता नहीं। ये 5000 आप रख लो साहब, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो साहब। तुम उसे जानते नहीं हो, कम से कम कोई ऐसी बात तो जरूर नोटिस की होगी जो अनयूजुअल थी। हाँ साहब, उसके लेफ्ट हैंड में 6 उंगलियां थी साहब। माफ कर दो साहब। बंटी को उसी की बिल्डिंग के माली ने किडनैप किया है। लेट्स गो, छोटू, अलग है उनजा। पूरे 5 लाख हैं, सुबह की गाड़ी से निकल रहे हैं। हाँ, पहुंच जाएंगे। बंटी का है? मुझे नहीं पता।
बता। चाचा सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम ज्यादा टाइम इन्हें रोक नहीं पाएंगे। मुझे सच में कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ नहीं पता? तो ये पैसे कहाँ से आए? ये मैंने कचरे के डब्बे से उठाया। जब आपने उस बाइक वाले को पकड़ा था, मैंने पैसे का असली बैग उठा लिया। बंडी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कंपाउंड में उसका चश्मा मुझे मिला था। साहब, मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी। फिर सोचा कि अगर बंटी के माँ बाप ये चश्मा देखेंगे तो मुझे पैसे जरूर दे देंगे। बंटी कहाँ है मुझे नहीं पता साहब। उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पहले तुम हमें वो जगह दिखाओ जहां तुम्हें वो चश्मा मिला। साहब, चश्मा यहीं पड़ा था साहब। लगता है किडनैपर दिमाग फांद का है और बंटी को यहाँ से उठा के ले गए। सर, मैंने सुभाष का नंबर ट्रेस कर लिया है। बेलापुर। डिटेल्स ये बता रही है कि पिछले 1 महीने में वो किसी एक नंबर पर बहुत सारे कॉल्स किया करता था। जब पता लगाया तो पता चला ये किसी ललिता सुनावने का है। और जब ये दोनों बात कर रहे थे तब वो लोकेशन एक ही था। श्री, छोटू, बेलापुर जाके इस वॉचमैन को पकड़ो। बैठो। मालिक, ये फूल इसी गार्डन का है? नहीं साहब। फिर यहाँ आया कैसे? ये तो गजरे में लगता है साहब। हो सकता है किसी के गजरे से गिरा होगा। हमारी भाई का नाम क्या है? ललिता सोनावे। उसे बुलाओ। ललिता, ललिता, अरे ललिता भाई, यही तो थी। उसी ने तो पानी ला कर दिया। जब से बंटी गायब हुआ है वो हमारे साथ ही है, अपने घर तक नहीं गई। शायद अब थक कर घर गई हो। क्या तुम बता सकते हो जिस वक्त बंटी किडनैप हुआ उस वक्त ये ललिता कहाँ थी? वो सब्जी लेने गई थी। बड़ा पॉसिबिलिटी की इस किडनैपिंग में वॉचमैन और माली के साथ ये बाई भी मिली। क्या? इसका पता तो होगा आपके पास। स्टॉल नंबर 23C, भगत सिंह नगर, गोरेगांव। लेट्स गो। इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टर, एक बच्चा किडनैप हो गया है और यही औरत जानती कि वो कहाँ है। इस औरत का होश में आना बहुत जरूरी है। प्लीज कुछ कीजिए। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। जल्दी कीजिए डॉक्टर। सर, ये रहा सुभाष सोसाइटी का पुराना वॉचमैन। सर मुझे नहीं पता बंटी कहाँ है, मुझे नहीं पता सर।
और हम ऐसा काम करने का सोच भी नहीं सकते। हाँ, साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बेलापुर में मजदूरी कर रहा हूँ साहब। साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। उसको होश आ गया है। चलो। ललिता भाई, बताओ मेरा बंटी कहाँ है? हाँ ललिता भाई, प्लीज बताइए हमारा बंटी कहाँ है? ललिता, अगर तुम मुझसे थोड़ा से भी प्यार करती हो तो बता दो ना बंटी कहाँ है। उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी कितनी फिक्र क्या करती थी। मुझे कौन खाना खिलाएगा? उससे ज्यादा तो तुझे बंटी की फिक्र है। तुम तो जानते हो ना, अपने पति और बेटे विजू के जाने के बाद बंटी में मैं अपना विजू देखती हूँ। उसी के सहारे तो जी रही हूँ मैं। वो एकदम मेरे विजू जैसा है। ललिता, तुम्हें बीजू की कसम, बता दो ना बंटी कहाँ है। मुझे मालूम है तुम मैम साहब और साहब से नाराज हो। तुम ये भी कहा करती थी कि ये लोग तुम्हारे साथ जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। इसी बात की सजा देना चाहती थी ना तुम। कुछ छीन जाने का दर्द क्या होता है इन्हें भी पता चलना चाहिए, यही कहा करती थी ना। लेकिन इनके किए हुए की सजा बंटी को क्यों देना चाहती हो? बताओ ललिता, कहाँ है बंटी? ललिता भाई, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा है, लेकिन उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज बता दो मेरा बंटी कहाँ है? हाँ ललिता भाई, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। प्लीज प्लीज बता दो कि बंटी कहाँ है। साहब, मैं भाजी लेके आती है। भाजी वाला है। रोहन मैं कहाँ छुपूं? यहाँ तो रोहन मुझे ढूंढ लेगा। मैं आपको ऐसी जगह छिपाऊंगी जहाँ पे तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। पानी, पानी। सुबह के 8 बज रहे। जल्दी करो। एक मिनट, She is no more. सर अब हमारा बंटी हमें कैसे मिलेगा? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। पानी, जल्दी करो। बिल्डिंग में पानी कितने बजे आता है? पानी 8:30 बजे आता है। बंटी जरूर किसी पानी की टंकी में, क्योंकि ललिता ने पहले पानी कहा, फिर टाइम पूछा और उसके बाद कहा जल्दी करो। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बहुत जल्द बिल्डिंग की सारी पानी की टंकियों में पानी भर जाएगा। हमारे पास वक्त बहुत कम बचा। लेट्स गो। पानी आना शुरू हो गया साहब, अभी तो आधी टंकी भर चुकी होगी। सर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करके पानी की सप्लाई बंद करवानी होगी।
मैं श्रीकांत सैन ETF से बोल रहा हूँ। गोरेगांव ईस्ट की होराइजन सोसाइटी की वाटर सप्लाई बंद करनी है। इट्स एन इमरजेंसी। वहां तक आने में आधा घंटा तो लगेगा सर। सारी टाकियों के वॉल बंद करो। ऑल ऑफ यू सारी टाकी चेक करो। सर, बंटी अभी तक नहीं मिला। सर, मैंने उस टांकी में भी देख लिया, बंटी वहां भी नहीं है। 5 मिनट में सारी टांकियां फुल हो जाएंगी। हमारा बंटी। अर्जुन, हमने सारे टैंक्स चेक कर लिए, बंटी किसी भी टैंक में नहीं मिला। साहब, चश्मा यहीं पड़ा था साहब। बंटी, सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो औरत ऐसा कर सकती थी। वो तो इसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। तुमने वॉचमैन को मारा था, उसे नौकरी से निकाल दिया। ललिता उससे प्यार करती थी और तुमने उसको उसके प्यार से दूर कर दिया और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब हमने वॉचमैन के कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो जिस रात तुम गेट पे हॉर्न बजा रहे थे, उस रात भी ललिता से ही फोन पे बात कर रहा था। इंसान अपनी बेइज्जती फिर भी सह सकता है, लेकिन उस इंसान की बेइज्जती कभी नहीं सह सकता जिससे वो प्यार करता है। जिससे वो प्यार करती थी, उसकी इंसल्ट का बदला उसने आपके बेटे को किडनैप करके लिया। वो भी आपको किसी आपके अपने से दूर करना चाहती थी। आप लोगों की वजह से मेरे बंटी की जान बच गई। जाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा मिस्टर यश। हम इंसान को इंसान ना समझने की गलती बार बार करते हैं, इसीलिए कई बार अचानक ही वो इंसानियत भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।